मोहम्मद, क्या कहना चाहेंगे? कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने अभी कहा था ना कि 50-50 अगर केस हो गुनाह और सवाब के, तो वो कहाँ फिर क्या जाएंगे? होगा? टास्क करेंगे, टास्क बैटिंग फर्स्ट। नहीं नहीं उनका असल में इंजीनियर साहब ने बताया था कि कुरान में पूरी एक आयत है, कोई वादी है उसमें रहेंगे वो, उनका फैसला होगा फिर आगे जाके, आगे मुझे पता नहीं है कि उसमें असल में है क्या। मतलब क्या क्या उस फायदा होगा कि नहीं, क्या बात क्या होगा, जो भी होगा फैसला अल्लाह हाँ मियां जो फिर भी उसको हो किस बेस पे करेंगे, इन्हें किस बेस पे करेंगे। अब इधर तो देखे ना, ये, अल्लाह मियां का कलमा जिसने पढ़ लिया उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। तो 50-50 तो फिर हो ही नहीं सकता, किसी भी सेंस में नहीं हो सकता, क्योंकि पत, लेट्स से अब इसमें हदीस में या तो अल्लाह में झूठ बोल रहे हैं या रसूल अल्लाह झूठ बोल रहे हैं। अब ये हदीस देखते हैं ना, ये हदीस क्या है। ये हदीस क्या है कि उसके 99 सफ़ों पे बड़े हुए उसके गुनाह होंगे, उसका उससे अल्लाह में पूछेंगे कोई अपना एक अच्छा काम बता दे। यानी ये ऐसा आदमी है, ये इतना घटिया आदमी है, इसके पास एक ही अच्छा काम है, इसने कभी बिल्ली को नहीं दूध पिलाया, इसने कभी अपनी माँ से बीवी से प्यार से बात नहीं की, क्या इसके पास कुछ भी नहीं था। इसने कहा हाय मी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, दैट्स व्हाट आई सेड। तो अल्लाह में कहेंगे वाह, और अल्लाह में कहेंगे, या तो अल्लाह में झूठ बोल रहे हैं या रसूल अल्लाह, नथिंग इज हैवियर देन द नेम ऑफ अल्लाह। यानी अल्लाह के नाम से भारी और कोई चीज नहीं है। यानी ये क्या हो रहा है, अब इसको कैसे माना जाए। तो यानी आप कोई, इसके मुताबिक अगर हिटलर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता, माफ ना, माफ सब कुछ तुझे, तो ये क्या लॉजिक है मेरे भाई। हाँ हाँ बिल्कुल यही सेम बात किसी क्रिश्चियन से मुस्लिम अपोलोजिस्ट ने की थी कि अगर हिटलर क्रिश्चियन हुआ तो वो भी आजाद हो जाएगा। हाँ, ये हाँ बड़ा दोनों हिटलर जो है, बड़ा दोनों तरफ बात हिटलर हो जो है, सकती है। हाँ हिटलर वो हर मजे की बात है ना, हर वो मानने वाला करेगा ना जो उस मजहब को मानता है वो। डॉकिंस वगैरह ये हिटलर का छेड़ते होते हैं इनको। तो एनीवे, तो और मुझे बस एक ही बात कहनी थी कि मैं बचपन में ही मेरा दिल थोड़ा एथिस्ट की तरफ था कि 7-8 साल का 9 साल का था, तो मेरे दिल में एक ये ख्याल आया था कि हम तो इतने छोटे से इंसान हैं, अर्थ इतनी बड़ी है और अर्थ का भी कोई स्पेस में कोई वजूद ही नहीं है सिरे से। लेकिन वो बड़े होते होते उसके बाद फिर ख्याल चला गया, लेकिन फिर भी, और मैं बचपन से बहुत पक्का नमाजी रहा हूँ, लेकिन आज 3-4 साल से मैं एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता हूँ। जुमा था आज, उसके बाद भी नमाज नहीं पढ़ी है, क्योंकि थोड़ा आपको भी बहुत ज्यादा सुनने लगा हूँ मैं तो। यानी ईमान खतरे में आ गया है आपका। हाँ और हाँ मैंने आप बल्कि उनको भी सुन रहे हैं इंजीनियर साहब को, लेकिन इस वक्त बेईमानी का और ईमान का पलड़ा जो है थोड़ा यूं डगमगा रहा है। हाँ मतलब बहुत हो रहा है। साइंस का नाम जो है ना, दलील और साइंस का नाम, मुझे लगता है पलड़ा थोड़ा भारी होता जा रहा है, वो बहुत भारी है। हाँ बहुत भारी है, समझ में ही नहीं आता है वहां पर कि एक तो एथिक्स मोरालिटी के यहाँ पे इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि लॉन्डी की बात पर कोई जवाब ही नहीं बन पाता। मैंने तो उसके लिए इतने सारे स्कॉलर्स को सुना है, इंजीनियर साहब को भी सुना है, किसी ना, किसी के पास कोई जवाब नहीं बन पाता, ना, बिल्कुल कोई जरा है ही भी नहीं। तसल्ली नहीं हो पाती है। मतलब बहुत ज्यादा दिल परेशान सा हो जाता है, तो तभी ये समझ कहते में नहीं आता कि ये तो हैं, बहुत गलत है। तभी ये इनको बड़ा गुस्सा चढ़ता है। वो पहले भी जो भाई आए थे सिकंदर भाई, वो भी कह रहे हैं यार आप एक ही बार लौंडी 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 से बुरी मेरे हिसाब से और भी बड़ी चीजें, हाथ पैर काटना, पर फॉर सम रीजन लोगों को वो इतनी बुरी नहीं लगती। ये वाली कि कितना पागल खुदा है कि भाई भाई मैं आपको सॉरी अल्लाह मियां जी माफ कर दें, मुझे नहीं समझ आई आपकी अरबी जबान की, और आपकी जो लॉजिक है आपने भोंडी बोंगी भोंगियां मारी हुई थी, मुझे नहीं समझ आई। आप मुझे जलाएंगे, मेरी खाल उखाड़ेंगे, ये क्या हाँ हाँ पागलपन है अल्लाह बिल्कुल, मियां जी, ये क्या पागलपन बिल्कुल। है। हाँ हाँ मतलब मुझे याद है कि मैं सूर्य यासीन सुनता था तर्जुमे के साथ में, तो उसमें अल्लाह ताला कह रहा है कि इनके दिल पे तोक डाल दी है, इन्हें समझ में नहीं आने की ये बात क्या क्या। मुझे इतनी हैरानी होती थी कि इंसान को अगर लॉजिक से बात समझ में ही नहीं आ रही है तो अल्लाह तो ताला क्या क्यों मान रहा है कि क्या मतलब है यहाँ पे, कि जबरदस्ती करनी है इंसान के साथ जब उसे क्या समझ में ही नहीं आ रही है तुम्हारी बात। हाँ, तो यहाँ पे क्या ये बात आती है? मेरे मेरे तो इनके पास दोस्त कोई ऐसे जवाब हैं नहीं कि, हाँ मेरे तो बहुत से, एक दोस्त थी उसने कई बार लॉन्डी के बारे में ही सवाल किया है मुझसे, यार ये बात समझ में नहीं आती है, ये बात है। समझ में नहीं आती। और ये है ऐसे ही है, मुसलमान हालांकि, लेकिन ये फिर ऐसे ही भी है। उन्हें नमाज भी नहीं पढ़ता, फिर वो भी मतलब जो बीच में मुस्लिम है वो, उन्हें पता है ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करें, इस्लाम पर सवाल भी तो नहीं कर सकते, सारा माशरा ऐसा है और रहते भी हम मुस्लिमों में हैं।
कुरान हदीस की बातें होती हैं, तो चलें कोई यहाँ पर बात नहीं, सवाल कर देते हैं। आप ऐसा करें, अपना ख्याल रखें, अपनी, मुझे आपके एक्सेंट से लग रहा है आप इंडियन मुसलमान हैं। आप जी, जी, इसको, जी। आप अपने, आप एक फिर भी एक अच्छे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे अगर आप मुसलमानों से दूर हो जाएँ तो यू कैन लिव अ गुड लाइफ। मेरी अगर तो आपको अम्मी समझना भी है। मेरी तो अम्मी भी आज कह रही थी कि नमाज नहीं पढ़ता है, क्या हो गया तुझे? 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, कितना अच्छा इंसान था तू, क्या कर दिया तूने? कहो तुझे अच्छा क्या मैं, हो गया है? बस ये ऐसे ही है, हाँ, अब क्या करें अब। हाँ, तो बस थोड़ा यही रहता है। अम्मी को भी एक आधी वीडियो भेज दें हमारी। अब क्या करें, कैसे अम्मी भी समझाएं अब? कहेंगी, अम्मी का भी कोई पता नहीं, अम्मी भी कहेंगी यार अब मुंडा गलत सही कह रहे हैं। ऐसी 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 बहुत सारी हमारी अम्मियां जो है थोड़ी खराब हो गई है हमारी बातें सुन सुन के। खराब से अच्छा, मुराद अच्छा। मीनिंग नो लॉन्गर मुस्लिम। हम्म। तो एनीवे चलें, आप अपना बस ख्याल रखें, अपनी अपनी जिंदगी अब को थोड़ा सा देखें एक आखिरी बेहतर बात बस ये है, जी। एक आखिरी बात बस ये है कि अब मेरे दिल में थोड़ा सा बस ये रहता है कि एथिक्स और मोरालिटी के बारे में, कि अगर मैं मुसलमान नहीं कहूंगा अपने आप को या एथिस्ट कहने लगूंगा, तो एक एथिक्स मोरालिटी का जो एक कोड रहता है वो मेरे दिल से निकल जाएगा कि मैं अनएथिकल नहीं या निकलेगा, वो नहीं नहीं इमोरल। नहीं नहीं निकलेगा, नहीं नहीं निकलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ नहीं निकलेगा। देखें, अल्लाह मियाँ का जो डंडा है, मोरालिटी का कोड होना ना होना वो तो चले बात की बात है। पहली बात ये कि जो भी मोरालिटी का कोड है, डू पीपल बिलीव इन दैट? आप जब मुसलमान भी थे, आपने कभी कोई गंदा काम किया था या नहीं किया था? किया ही होगा कोई ना कोई, कुछ ना कुछ तो किया ही पता होगा। है। नहीं गंदा मैं हाँ, सेक्सुअली कर नहीं कह लिया रहा, हो। मैं सेक्सुअली नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ गंदे से मुराद कोई ऐसा कोई हाँ, कोई लड़ाई में बच्चे किसी अपने दोस्त के साथ बुरा कर दिया, सलूक या कुछ कर दिया हो, या हाँ, मतलब अभी, हाँ, तो वो शायद काम कर तो दिया हो, लेकिन फिर भी शर्मिंदगी होती है अगर कभी शर्मिंदगी कर भी आप दें। नहीं, वही मैं आपको बता, शर्मिंदगी आपको तब भी होगी, सेक्स करने पे नहीं होगी शर्मिंदगी, तब आप कहेंगे यार ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बुरी चीज है ही नहीं। आपको शर्मिंदगी तब होगी अगर आप किसी का दिल दुखाएंगे, किसी लड़की को धोखा देंगे, तब आपको मलामत आपका दिल फिर भी करेगा ही करेगा। यही तो मेरे भाई कह रहे हैं, ये जो चीजें हैं ये आपके अंदर से आती हैं। आपको क्या लगता है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आप एथियस्ट जिस दिन अपने आप को दिल से कह लेंगे ना मैं एथियस्ट हूँ, आपने कोई जाके रेप नहीं शुरू करने, आपने कोई कत्लो गारत या चोरी चकारियां नहीं करनी, नहीं, ऐसा होना ही नहीं है। हमारे पास करोड़ों एथियस्ट हैं जिन्होंने, हमारे पास सबूत है इस चीज का, लोग ये काम नहीं करते। आपको अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार हो जाएगा, आप अपनी जिंदगी को ज्यादा वैल्यू करेंगे। कुछ चीजें होती हैं हम कानून के डर से नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बैंक में काम करता हूं, मैं हर बैंक में से एक एक सेंट, हर अकाउंट में से अपने स्टूडेंट के ना, अपने जितने भी मेंबर्स हैं, लेट्स से 1 मिलियन है, एक एक सेंट उनके अकाउंटों में से निकाल, उनको उनको पता भी नहीं चलना कि उनके अकाउंट में से एक सेंट निकला। ठीक है, मैंने मिलियन लोगों से निकाल के अपना कोई ना $1,00,000 बना लिया, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन मुझे पता है मैं पकड़ा जाऊंगा, जेल में भी जाऊंगा, तो मैं ये काम नहीं करूंगा। हालांकि ये विक्टिमलेस क्राइम है, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। 1 सेंट से आपको पता, एक पैसा आपके अकाउंट से निकाल, एक रुपया नहीं, एक पैसा अगर निकाल लिया जाए 1 करोड़ लोगों से, किसी को क्या तकलीफ होगी? नहीं होगी। तो हम अपनी लाइफ की वैल्यू ज्यादा रखते हैं, एंड दैट इज द रीजन वी वुडंट डू एनीथिंग बैड। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, हो सकता है आपको चोरी, किसी का $1,000 गिर गया आपके सामने, आप कहें यार इसको जरूरत नहीं है, शायद मेरी ही किस्मत में लिखा था, आप रख लें अपनी जेब में। लेकिन आपको फिर भी ये खौफ होगा कि आपको ये चीज, मेरे साथ ये हुआ है, मैं जब उस वक्त मैं एथियस्ट मुसलमान था या नहीं था, डगमग में ही था, नेचुरली मेरे सामने, मैं मेलबर्न से बैंकॉक जा रहा था, तो मेरे सामने कोई गोरा था, उसका पूरा, उस जमाने में वो क्रेडिट कार्ड और ट्रैवलर चेक वगैरह का इतना रिवाज नहीं होता था, उसका पूरा ना गत्थी थी पूरी, मेरे ख्याल $10,000 की होगी, पता नहीं कितनी की होगी, मोटी गत्थी $100 की नोट की। वो बेचारा, वो उससे सीट पीछे की, वो गिर गई उसके, वो गिर गई, मैंने वो देखा गत्था, मैंने कहा यार ये नोट है, वो ऑस्ट्रेलियन नोट ग्रीन ग्रीन होते हैं $100 वाले, बाकी कलर डिफरेंट होते हैं, अमेरिका की तरह नहीं होता। मैंने उठा के, लिटरली सोचने का मौका भी नहीं मिला, मैंने उसको फौरन उसको कंधे पे थपकी देके मैंने उसको कहा ये आपके गिर गए हैं। उसने कहा थैंक यू, इतना खुश हुआ गोरा। जारी बात है, बेचारा छुट्टियां मनाने जा रहा होगा थाईलैंड, महीना रहना होगा। मैंने कहा एक निकाल लेते हैं बीच में से, है। लेकिन जहन में भी नहीं आया। एक तो उसकी वजह ये भी थी, अगर मैं बाद में सोचता भी,
उसकी वजह ये भी थी, मुझे ये भी डर होना था कि यार पकड़ा भी जा सकता है बंदा, बेइज्जती भी हो सकती है, लेकिन ये चीजें इंस्टिंक्टिव होती हैं, बहुत सारे आप नहीं करेंगे, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपके एथिक कोड नहीं जाएंगे, ठीक है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।